अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड .blogspot.com में खुशामदीद। कैम्टेसिया स्टूडियो की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 7 है, तो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन टूल्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पर ये जो टूल्स मौजूद हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो को टाइमलाइन में ला के इम्पोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये वीडियो आ गई है। ये हमारे पास बटन होता है अनडू का, यानी कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं एक स्टेप, तो मैं जैसे ही अनडू करूँगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से हम अनडू कर सकते हैं और रेडो भी कर सकते हैं। रेडो होता है और यहाँ पर साथ लिखा भी आ रहा है ऐड क्लिप, वो हमें बता रहा है कि आपने यहाँ पर क्लिप रिमूव की है, तो आप रेडो करते हुए दोबारा से उसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम अनडू और रेडो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडू यानी कि अगर आप यहाँ कोई काम कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई है तो आप अनडू कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि आपने अनडू कर दिया और आपसे गलती होगी, अनडू नहीं करना था, तो आप रेडो कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टूल मौजूद है कट का टूल, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि कैंची सी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ऑडियो 2 है, ये नीचे ऑडियो 2, ठीक है, इस ऑडियो को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा और कट कर दूँगा, तो देखिए वो हमारे पास रिमूव हो गई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने वीडियो यानी कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, इसको भी मैं कट कर दूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आके क्लिक करूँगा और इसे मैं इसमें से रिमूव कर दूँगा। दोबारा से इसे टाइमलाइन में ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कॉपी की ऑप्शन है और ये पेस्ट की ऑप्शन भी है। ये तो सिंपल है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत अहम ऑप्शन है, वो है स्प्लिट की ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 8 मिनट और 13 सेकंड की एक वीडियो है। ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ तरह से सेटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें ट्रांजिशन वगैरह डालना चाहते हैं या ऑडियो के इफेक्ट डालना चाहते हैं, मुख्तलिफ तरह से अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप विंडोज़ मूवी मेकर भी सीखिए। ठीक है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, हमारी वेबसाइट पे मैंने ये भी सिखाया हुआ है, आप इजीली सीख सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कैम्टेसिया में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, ये जितनी चीज़ें टाइमलाइन के हवाले से ये आप उसमें सीख सकते हैं। वो बेसिक सॉफ्टवेयर है और उसका बहुत फ़ायदा भी है। ठीक है, वीडियो की सेटिंग करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल का। वैसे तो एडवांस लेवल के बहुत से सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। तो कैम्टेसिया में हम ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्प्लिट मैं आपको सिखा दूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसे डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 मिनट है, तो यहाँ पर लेके आए इसे और देखिए जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर स्प्लिट के बटन पे आया, कर्सर को मैं यहाँ पे रखा हुआ है और जैसे ही मैं स्प्लिट करूँगा तो ये देखिए अब हमारे पास ये देखिए ये एक, मतलब कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट कर रहा है और इसकी ऑडियो 2 को भी उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये उसने एक और क्लिप बना दी, हमारे पास 2 क्लिप्स हो गई हैं। इसी तरह से मैं यहाँ 3 पे आता हूँ, जहाँ कहीं भी आप चाहें आप बना सकते हैं और यहाँ पर फिर से मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने अब हमारे पास 3 क्लिप्स हो गई हैं। तो इस तरह से आप जितनी भी क्लिप्स चाहें आप वो बना सकते हैं और मज़ीद उन पे इफेक्ट कैसे डालने हैं तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं। विंडोज़ मूवी मेकर आप सीखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप इजीली सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम स्प्लिट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जूम का टूल है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे यहाँ भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी हमारे पास मौजूद है और ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें आप एक और यानी कि वीडियो भी यहाँ पर, मतलब कि आपके पास 2 वीडियोज़ हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि उन दोनों को एक ही वीडियो में हम मतलब कि उनको हम एक ही वीडियो में डाल लें, यानी कि आप 2 वीडियोस को एक ही फाइल में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से एक और वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहले से सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 को, और इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहाँ लाकर छोड़ देंगे, तो ये इस वीडियो 4 से पहले यहाँ पर 2 भी आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास कैप्चर 2 स्क्रीन ये बार बार लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास कैप्चर 4 है, ये आगे चली गई है और यहाँ हमारे पास कैप्चर 2 आ गई है। और इसकी भी आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आप इसमें से कुछ हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप
यहाँ तक रखना चाहते हैं और आगे का हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं तो इसे आप स्प्लिट करें। स्प्लिट करने के बाद इस हिस्से को आप कट कर दें यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट करके कट कर दें। तो इस तरह से तमाम सेटिंग की जा सकती हैं। तो इनको फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जब आप एक कंप्लीट इफेक्ट तैयार कर लेंगे, अब तक हमने जितनी भी सेटिंग सीखी है, जितनी सेटिंग अब तक हम सीख चुके हैं, आप कर्सर इफेक्ट डालें कि जो जो इफेक्ट आपने डालने हैं वो तमाम इफेक्ट डालने के बाद, और यहाँ टाइमलाइन में जितनी मैंने आपको सॉरी, यहाँ पर टाइमलाइन में भी मैंने आपको जितनी सेटिंग सिखाई है वो तमाम सेटिंग करने के बाद, जब आपके पास यहाँ टाइमलाइन में आप इफेक्ट डालने के बाद तमाम सर अपनी मतलब की सेटिंग करने के बाद जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट आप उसे सेव कर सकते हैं अलग से। अगर आप यहाँ पर कोई मतलब कि सेटिंग करते हैं, टाइमलाइन में इफेक्ट वगैरह डालते हैं और तमाम काम करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपकी वो सेटिंग सेव नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ से सेव प्रोजेक्ट दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप यहाँ से सेव प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक लिंकिंग फाइल होगी। विंडोज़ मूवी मेकर में भी हम ये सीख चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप विंडोज़ मूवी मेकर सीखिए, उसमें आप इजीली तमाम चीज़ें सीख जाएंगे। जब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इन दो क्लिप्स को मिलाकर एक ही फाइल बनाएंगे और इन दोनों को एक ही फाइल में एडजस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप उस सेटिंग को सेव करेंगे यहाँ से, तो सिर्फ वो सेटिंग सेव होगी, ठीक है, वो एक लिंकिंग फाइल होगी और उसकी मेमोरी बहुत कम होगी, यानी कि उसमें सिर्फ आपकी सेटिंग मौजूद होगी, असल फाइल आपकी यही रहेंगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने के बाद नए नए इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालने के बाद आप यहाँ से सेव प्रोजेक्ट करते हैं, सेव प्रोजेक्ट करने के बाद आप इन वीडियोस को डिलीट कर देंगे तो आपने जो प्रोजेक्ट सेव किया होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझिए कि वो भी डिलीट हो गया, क्योंकि आपके पास असल मवाद ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो इफेक्ट डाले होंगे यहाँ पर सिर्फ वो इफेक्ट सेव होंगे आपकी, यानी कि तमाम सेटिंग सेव हो जाएंगी इसमें। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और ये तमाम काम जितना अब तक हमने सीखा है, उस तमाम काम को करने के बाद जब आप तमाम सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद जब आप चाहेंगे कि आपने जितनी भी सेटिंग की है अब हम उसे एज अ प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, और अगर आप उसे वीडियो की सूरत में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ वीडियो फाइल अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं ताकि आप उसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर में ओपन कर सकें या VLC प्लेयर में या 3:1 प्लेयर में आप उन्हें ओपन कर सकें, और आप उन्हें मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं जैसे यूट्यूब है, डेली मोशन वगैरह, उन वेबसाइट पे आप उन्हें मतलब कि अपलोड भी कर सकें, ठीक है। तो जब आप उन्हें एक वीडियो फाइल के तौर पे सेव करना चाहेंगे, उसके बाद तमाम तर काम करने के बाद तो हम यहाँ आएंगे प्रोड्यूस एंड शेयर में, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है प्रोड्यूस एंड शेयर। यहाँ हमारे पास वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप वेब के लिए अगर सेव करना चाहते हैं तो आप वेब के लिए फाइल को सेव कर लें, अगर आप ब्लॉग के लिए करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास CD और DVD की ऑप्शन भी है। अगर आप HD फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी वीडियो फाइल को, तो यहाँ से आप HD भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को आईफोन के लिए सेलेक्ट करना है तो यहाँ आईफोन के लिए बेस्ट फॉर्मेट मौजूद है, आईपॉड भी है। इसके अलावा हमारे पास कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग है, आप यहाँ से अपनी खुद की सेटिंग भी कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए अगर आपने अपनी यानी कि वीडियो को यूट्यूब पे डालना है तो आप यहाँ से यूट्यूब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये यूट्यूब के लिए बेस्ट रेजोल्यूशन वगैरह रहेंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं HD को सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप DVD को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं HD को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपनी इस वीडियो फाइल का, फाइल नेम एंड फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जाहिद रख देता हूँ या मैं HD रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने HD रख दिया। यहाँ हमसे वो एड्रेस पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे डेस्कटॉप का ही एड्रेस दे देता हूँ, आप यहाँ से कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, अपनी किसी भी ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में भी आप इसे सेव कर सकते हैं। सॉरी, तो मैं इसे डेस्कटॉप का ही दे देता हूँ और हमारे पास यहाँ देखिए वो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में इसने इसको सेव करना है MP4, वो भी हमारे पास सिलेक्ट है। और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मज़ीद कुछ मतलब कि आ रही हैं ऑप्शन, इन्हें भी आप इजीली देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने फिनिश किया, देखिए वो इसे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसने।
ये वीडियो की मतलब कि ड्यूरेशन ज़्यादा थी, इसलिए ये टाइम लेगा और यहाँ इस फोल्डर में आपकी जो वीडियो है वो प्रोड्यूस होकर आ जाएगी। इस वक्त ये खाली है, जैसे ही ये 100% हो जाएगा तो इस फोल्डर के अंदर आपकी जो वीडियो है वो HD फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद आप उसे प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट पे उसे अपलोड वगैरह करना चाहें तो तमाम ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगी, वो तमाम चीज़ें आप इजीली कर सकेंगे। वो आपके पास एक वीडियो फाइल के तौर पर आ जाएगी। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मकसद सिर्फ आपको समझाना था। तो इस तरह से हम तमाम काम करने के बाद मतलब कि तमाम तर इफेक्ट वगैरह डालने के बाद जब हम उसे वीडियो फाइल के तौर पर सेव करना चाहेंगे तो यहाँ प्रोड्यूस एंड शेयर में आके यहाँ से हम फॉर्मेट अपनी मर्जी की सिलेक्ट करके उसे वीडियो फाइल के तौर पर सेव कर सकते हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रोड्यूस एंड शेयर की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल P, यानी कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और P का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ आप शॉर्टकट तरीके से भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप यहाँ आकर क्लिक ही करें, आप जस्ट कंट्रोल का बटन प्रेस करें, प्रेस करके रखें और P का बटन प्रेस करें तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट है। इस तरह से भी आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। फ़िलहाल मैंने आपको तमाम चीज़ें सिखा दी हैं कैमटीज़िया के हवाले से, और अगर मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में लगा कि वो भी अहम है, उसे भी सिखाना चाहिए, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। फ़िलहाल हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ज़रूरत पड़ी किसी टॉपिक की तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।